Assalamualaikum everyone, this is Anika Ehsan and you are watching our channel by Anika Ehsan and this is our sixth lesson। और आज का लेसन बहुत मज़े का है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो लोग स्केचिंग सीखना चाहते हैं जो कि मोर रियलिस्टिक लगे उनके लिए ये लेसन बहुत अच्छा है और इसको एंड तक देखें और मेरे साथ साथ जो है वो स्केचिंग करें। आप लोग अभी तक अगर आप लोगों ने स्केच बुक नहीं पकड़ी या कोई पेपर नहीं पकड़ा, पेंसिल नहीं पकड़ी, तो मैं आप लोगों को कहूँगी मेरी वीडियो को पॉज करें और जाके एक स्केच बुक और एक पेंसिल लेके आएँ और आज मेरे साथ साथ ड्रॉ करें। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप लोग अपनी गलतियाँ जल्दी सीख जाएंगे। आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा ड्रॉ करते हुए कि आप कहाँ पर मिस्टेक्स करते थे। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप खुद से कोई चीज़ बनाएंगे तो आप वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे। तो आज हम बनाएंगे एक एप्पल जो कि आप लोग मेरे साथ ड्रॉ करेंगे। मैं उसमें वैल्यूज़ को यूज़ करना सिखाऊंगी कि किस तरह वैल्यूज़ को यूज़ करके आप किसी भी पेंटिंग किसी भी स्केचिंग को किसी भी स्केच को आप मोर रियलिस्टिक बना सकते हैं कि वो दिखने में रियल के करीब लगे। तो जस्ट go and grab your sketchbook and your pencil and come back. So just let's start our video. Okay. तो मेरे पास अभी एप्पल मौजूद नहीं है कि जिसको मैं देख के बनाऊँ, तो हम सपोज कर लेते हैं एक एप्पल को। ओके, सपोज दिस इज एन एप्पल। एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि अपनी जो आउटलाइन है आप उसको जितना लाइट रख सकते हैं उतना लाइट रखने की कोशिश करें। मैं थोड़ा डार्क बनाऊंगी तो ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए, लेकिन जब मैं स्केचिंग करती हूँ तो मैं इससे ज़्यादा लाइट रखती हूँ। बस इतना हो कि आपको नज़र आ जाए। उसको आउटलाइन को उतना लाइट करें जितना आप रख सकते हैं, क्योंकि बाद में शेडिंग करने के बाद जब वो आउटलाइन नज़र आ रही होती है तो वो एक कार्टूनी फाइल लुक देती है। जो आप कोई भी ऑब्जेक्ट देख लें, उसको जब आप देखते हैं आपको उसकी आउटलाइन इतनी ज़्यादा विजिबल, उसके एजेस इतने ज़्यादा एक्यूरेट नज़र नहीं आ रहे होते कि आपको एक लाइन बनी हुई है वो आपको नज़र नहीं आ रही होती, आपको शेडिंग्स नज़र आ रही होती। आपको उस शेड से पता चलता है कि ये चीज़ गोल है, ये चीज़ स्क्वायर में है, ये चीज़ कैसी है, ये आपको इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, ये सब आपको पता चलता है उसकी शेडिंग से। तो हम लोग भी इसी तरह कोशिश करेंगे कि शेडिंग से अपने स्केच को मोर रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करें। तो जस्ट लेट्स जस्ट ड्रॉ द एप्पल। ओके, सपोज दिस इज एन एप्पल। अगर मेरी ड्राइंग थोड़ी रफ़ हो तो आप लोगों ने उसको इतना बॉदर नहीं करना। उसकी वजह यह है कि मेरा मकसद जो है वो आपको सिखाना है। अगर आप लोग सीख जाओगे तो मेरी मेहनत जो है वो रायगा नहीं जाएगी और मुझे पता है कि मेरी क्लासेस का आपको फ़ायदा होगा। ओके, सपोज दिस इज़ एन एप्पल और दिस इज़ सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट के बारे में मैं ऑलरेडी आपको अपने पिछले लेसन्स में बता चुकी हूँ। उसको सोर्स ऑफ लाइट को मद्देनज़र रख के आप लोगों ने शेडिंग किस तरह करनी है वो भी मैं बता चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो अपनी मेरी वीडियोस ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने जितने भी लेसन दिए हैं वो स्टेप बाय स्टेप दिए हैं। मतलब आप अगर शुरू से देखना शुरू करेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और जो स्टेप बाय स्टेप सीखा जाता है वो ही ठीक सीखा जाता है। आप एकदम से जो है वो जैसे आप एकदम से मैट्रिक नहीं कर सकते, आपको नर्सरी से शुरू करना पड़ता है। तो इसी तरह ही आप अगर ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे तो ही आप अगली काउंटिंग ठीक से सीख पाएंगे। ओके, सो दिस इज़ एन एप्पल और ये है हमारी होराइजन लाइन। होराइजन लाइन जो भी मैं वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ मैं इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुकी हुई हूँ, तो आप लोग मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखें। अब क्योंकि लाइट देखें यहाँ से पड़ रही है
और एप्पल हमें पता है कि वो गोल होता है, यहाँ से राउंड होता है, यहाँ से सबसे ज़्यादा उसके जो एजेस होते हैं वो जो है वो बाहर को होते हैं, मतलब उसकी जो एजेस जो उसकी गुलाई होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो ये जो क्योंकि लाइट यहाँ पे पड़ रही है, ये पोर्शन सबसे ज़्यादा लाइट होगा, कुछ यहाँ पे भी लाइट पड़ रही होगी थोड़ी सी, तो ये भी कंपैरेटिवली बाकी एरियाज से लाइट होगा। तो गुलाई दिखाने के लिए, क्योंकि अगर आप खुद एक एप्पल रख के देखें तो और यहाँ से आप उसको लाइट जो है वो दें, तो आपको समझ आएगी कि गुलाई दिखाने के लिए आपको जो उसकी ये चीज़ है उसको सबसे ज़्यादा डार्क करना होगा। और यहाँ पे क्योंकि सबसे कम लाइट पड़ रही है, ये जो एरिया है ये लाइट है, और ये जो बाकी एरिया है यहाँ पे सबसे कम लाइट पड़ रही है, तो ये सबसे डार्क होगा। ठीक है, ये एरिया, और क्योंकि ये गोल है, जिस शेप में है मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि हमें शेडिंग भी उसी शेप में करनी है, क्योंकि ये ऐसे गोल है तो हम उसकी गुलाई में ही शेडिंग करेंगे। और सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि जो सबसे ज़्यादा डार्क एरिया होगा, डार्केस्ट जो एरिया है वो ये होगा, क्योंकि एक तो ये बॉटम है और दूसरा ये है कि इस तरफ लाइट नहीं है। अब ये जो बाकी का एरिया है ये भी डार्क है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो कंपैरेटिवली कम है। मैं आप लोगों को पिछले लेसन में वैल्यू के बारे में बता चुकी थी, एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देती हूँ। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा पिछला लेसन नहीं देखा तो मेक श्योर कि आप वो पिछला लेसन देख लें। मेरा ख्याल है कि मेरी वीडियो ब्लर है जिसकी वजह से मे भी इशू हो सकता है। ओके ओके, इट्स बेटर नाउ। ओके, तो ये है डार्क एरिया और ये है सबसे डार्क। तो मैं आपको वैल्यू के बारे में बता रही थी। आप लोगों ने अगर अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया तो आप वैल्यूज़ को प्रैक्टिस करना ज़रूर सीखें, क्योंकि इसको प्रैक्टिस के बगैर आप शेडिंग नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था कि वैल्यू क्या होती है, प्रेशर क्या होता है। ये देखें, अपने पेंसिल के ऊपर आपका जो प्रेशर होता है ना, उसको प्रैक्टिस करना। ये देखें, डार्क से लाइट, और उस प्रेशर को मेंटेन रखना ही शेडिंग है। ऐसे नहीं हो कि जब आप वैल्यू मतलब आप डार्क से लाइट की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे जैसे ये डार्क है, ये लाइट हो रहा है, फिर आपका प्रेशर आप लूज़ कर दें, वो डार्क मज़ीद हो जाए, कभी बहुत लाइट हो जाए, कभी बहुत डार्क हो जाए, तो इस तरह ये गलत है। ये वैल्यूज़ हैं डार्कर से लाइटर की तरफ। ठीक है, मैंने पिछले लेसन में बड़ी डिटेल से बताया था। अब यहाँ पे जो हम वैल्यू यूज़ करेंगे वो से ये जो यहाँ पे जो वैल्यू यूज़ हुई है वो 10 है, तो यहाँ पे जो यूज़ होगी वो 7 या 8। ठीक है, आप इसको ये कंपैरेटिवली लाइट होगा बाकी से। ठीक है, ये एरिया थोड़ा ज़्यादा लाइट होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, जब हम लोगों ने ये शेडिंग कर ली है तो इसको मर्ज करना। इसमें लाइंस जो है वो नज़र नहीं आनी चाहिए। इसको मर्ज करना, इसको लाइटर से डार्कर की तरफ करना, क्योंकि अगर आप ये देखें कि इस तरह एकदम डार्क और एकदम से लाइट हो तो वो गुलाई वाली लुक नहीं दे रही, वो एक शार्प एज वाली लुक दे रही है। अगर देखें इस तरह, अगर आप एक इस तरह और ऐसे करेंगे तो ये एक शार्प एज लुक दे रही होती है। अगर आपकी एक बैलेंस के साथ डार्कर से लाइटर की तरफ गई हो तो वो एक गुलाई वाली लुक देती है। ठीक है, अब आप देखें, अब आपने इसको बड़े एहतियात से इस सारे को मर्ज करना है कि आपकी लाइंस जो हैं वो विजिबल ना हो।
इसी तरह ये भी। मैं थोड़ा क्विक बता रही हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, जब आपने ये कर लिया, अब क्या, ये एरिया आपका सबसे ज़्यादा लाइट है। इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है इसको रियलिस्टिक दिखाने के लिए, वो आपको जब ये एप्पल ड्रॉ हो जाएगा उसके बाद पता चलेगी। तो आप इस वीडियो को देखते रहें, वरना आपको समझ नहीं आएगी बिल्कुल भी। मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रही हूँ। अच्छा, अब आप कोई भी जो है वो चीज़ ले लें। आप एयरबड ले लें, ब्लेंडिंग स्टैम्प ले लें, आप टिश्यू पेपर ले लें, कुछ भी ले लें जिसको आप ब्लेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आप अब अपनी जो शेडिंग है इसको ब्लेंड करें, और ब्लेंड भी उसी साइड पे करना है, उसी रो में करना है जिसमें आपका ऑब्जेक्ट है। जैसे ये राउंड है तो मैं इसको राउंड में ही कर रही हूँ। यहाँ से थोड़ा स्ट्रेट है तो मैं, क्योंकि देखें मैंने आपको बताया था इसका, अब देखें इसका जो है काफ़ी शार्प हो चुका है, तो मैं इसको लाइट वाली जगह पे यूज़ नहीं करूँगी वरना ये एरिया भी डार्क हो जाएगा। तो मैं इसको दूसरी साइड से इस तरह करके यूँ ब्लेंड कर रही हूँ। और इस पर थोड़ा प्रेशर थोड़ा कम रखें। जब आप ऐसे बने हुए देखें, अगर आप मेरे साथ नहीं बना रहे, अगर आप बना हुआ देखेंगे, कल को जब आप ड्रॉ करेंगे तो आप शायद देखें बिल्कुल थोड़े थोड़े से फ़र्क के साथ जो है, ये देखें अगर आप, तो बिल्कुल थोड़े थोड़े फ़र्क के साथ जो है वैल्यूज़ के इसकी जो गुलाई है इसकी वो विजिबल हो रही है। तो इसका बहुत मतलब दिखने में शायद कोई बंदा कह सकते हैं ये सारा एरिया डार्क है, लेकिन आपको जो जिसने ये सीखा है वो जानता है कि नहीं, ये सारा एरिया डार्क नहीं है, इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ यूज़ हुई हैं। ओके, इसको हम थोड़ा सा डार्क और कर लेते हैं। इस एरिया को भी, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम लाइट पड़ी है। ओके, अब जो लाइटर एरिया है, जो मैं आपको बताया था मैंने, ये मेरे पास, मैं इरेज़र यूज़ करती हूँ, ये नेडेबल इरेज़र है, या इसको चारकोल इरेज़र भी कहते हैं। इसको आप किसी भी शेप में मोल्ड कर लेते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई मसला नहीं, मेरे पास भी पहले ये नहीं था, तो मैं अपना जो आर्म इरेज़र था उसी को ही जो है वो एक शार्प एज दे के उसको, उसकी निब बना के तो उसको यूज़ करती होती थी, तो वो भी ठीक रहता है। तो जो एरिया आप सबसे ज़्यादा लाइट चाह रहे हैं, ठीक है, मेरे फोकस का इशू क्यों आ रहा है, जो एरिया आप सबसे लाइट चाह रहे हैं, जैसे ये है, मैं इरेज़र से वहाँ पे जितनी भी पेंसिल यूज़ हुई है, ये देखें, उसको मैं लाइट कर रही हूँ। इस एरिया पे भी थोड़ी सी लाइट क्योंकि पड़ रही है, डेफिनेटली पड़ती है, तो मैं इसको भी थोड़ा सा लाइट कर लूँगी। देखिए मैंने क्योंकि इसके एज शार्प नहीं बनाए तो कार्टूनी फाइल लुक नहीं आ रही। अब इसको ये ज़्यादा रियलिस्टिक कैसी लगेगी ये भी आपको पता चलेगा जब ये मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। ये तो आप बना लेंगे, फिर ट्रिक क्या है बेसिकली, वो ट्रिक मैं आपको आज बताने लगी हूँ। तो और ये आगे इसकी, ओके, ये एरिया थोड़ा
डीप है तो हम इसको डार्क कर देते हैं। ब्लेंड ज़रूर करें, चाहे आप किसी भी चीज़ से करें, ब्लेंड ज़रूर करें। अगर आप ब्लेंड नहीं करेंगे तो आपके लाइंस नज़र आएंगी, लाइंस नज़र आएंगी तो वो रियलिस्टिक नहीं लगेगी। अब रियलिस्टिक किससे लगेगी? बैकग्राउंड से। वो कैसे? लेट मी शो यू। ओके, ट्रिक और टिप ये है, ये आपको हर बंदा नहीं बताएगा, क्योंकि आर्टिस्ट जो होते हैं, जिन्होंने सीखा होता है, वो अपने जो जिसे कहते हैं अपना हुनर जो है वो हर किसी को नहीं देते यूँ ऐसे ही फ्री में। तो मैं आपको बता रही हूँ ताकि अगर मैं आपको सिखा रही हूँ तो आपको इसका फ़ायदा भी हो। अब आप देखें, जब आपने बाहर की शेडिंग करनी है तो जो एरिया डार्क है जैसे ये, तो इसमें आप क्या करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा करीब से, जूम करके दिखाती हूँ। ओके, तो इसमें आप क्या करेंगे कि इस एरिया को आप इसका बैकग्राउंड लाइट रखेंगे, जहाँ से जितना डार्क है वहाँ से बैकग्राउंड उतना लाइट रखेंगे। और यहाँ से क्योंकि लाइट है, ये देखें ये चीज़ लाइट है, तो यहाँ से हम इसे डार्क रखेंगे। उसका मकसद क्या है? डार्क रखने से इसकी शेप तो एक तो इसकी शेप प्रोमिनेंट होगी। वैल्यूज़ को अगर आप मेंटेन रखें, सॉरी मैंने क्योंकि एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है ताकि मैं आपको सिखा सकूं, इसलिए मेरे से उस तरह स्पीड में नहीं हो रहा। ये देखें, इसको अगर आप डार्क रखें तो आपको एप्पल की ये देखें ये शेप जो है इसका, ये लाइटर एरिया ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। इधर कंपैरेटिवली इस एरिया में कंपैरेटिवली लाइट बैकग्राउंड होगा, कंपैरेटिवली मैं बोल रही हूँ। ठीक है, इस एरिया में उससे भी लाइट और इसमें बिल्कुल लाइट। यहाँ पे क्योंकि देखें लाइट कम है ऑब्जेक्ट की, तो हम यहाँ पे थोड़ा डार्क कर लेते हैं, यहाँ से लाइट। इसका हम बना लेते हैं शेडो। ये देखें, ये होगा यहाँ से इतना। और जो आप शेडो बनाए, प्लीज़ आप उसको एक लाइन बना के, मैं आपको सिखाती हूँ कि यहाँ पे ये शेडो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप ये बना के तो आप इसके अंदर कलर करें, ये गलत है। जो ऑब्जेक्ट के सबसे करीब जगह है ऑब्वियसली वो डार्केस्ट होगी, क्योंकि उस पर लाइट का सबसे कम पड़ रही है। इसके बाद लाइट और लाइट होती जाएगी। ठीक है, ये एक्चुअली बल्कि इसके नीचे नहीं होगी, यहाँ पे ये एरिया सबसे डार्क होगा, ये बैकग्राउंड पे लाइट होगा। ब्लेंड कर लें। इस ट्रिक को कभी मत भूलिएगा। ये भी थोड़ा डार्क कर लेते हैं ताकि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा ये विजिबल हो, और यहाँ से फिर लाइट, और क्योंकि जो सबसे डार्क एरिया वहाँ से लाइटेस्ट। अब आपको जो सी जगह लाइट चाहिए उसको मज़ीद करेक्ट कर लें।
जैसे मुझे ये थोड़ी लाइट चाहिए, यहाँ से थोड़ा सा लाइट है, सॉरी। अब आप देख सकते हैं कि आपको ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली 3 डायमेंशनल नज़र आ रहा है। और अगर आप वैसे एप्पल बनाएं, मतलब लाइक यूँ, whatever the shape is, इसमें और इसमें अब आप फ़र्क देख सकते हैं। तो इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, और जो टिप मैंने आपको बताई है, जो ट्रिक मैंने आपको बताया है, इसको भी आप लोग ज़रूर मद्देनज़र रखें। और इसको मतलब स्केचिंग के कोई ख़ास रूल्स नहीं होते, बेसिकली ट्रिक्स होते हैं, वो उनको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो पेंटिंग होती है वो काफ़ी रियलिस्टिक नज़र आती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं और आपको ये बेहतर लगती है, ये ट्रिक आपको अच्छा पसंद आता है, तो मैं आपको कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को फेस के डिफरेंट एंगल्स और शेप्स बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।